हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमेश यादव स्वागत करता हूं आपको हमारे सफ़र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहां पर मैथ की क्लासेस दे रहा हूं और मैं नंबर सिस्टम का आज लगभग चौथा क्लास लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था, जो यहाँ पर मैं आज उसका आंसर बताऊंगा कि उस होमवर्क का क्या आंसर था। उसके बाद में मैं फिर आगे पढ़ूंगा। आप जानते हो कि मैं विभाज्यता का नियम पढ़ा रहा था, जिसमें आपका 3-2 का विभाज्यता का रूल जो था वो हो गया था। उसके बाद में मैं आज आपको 6 का, 7 का, बाकी जो बच गए हैं वो आज मैं विभाज्यता का रूल कराऊंगा। ठीक, तो हमने कल आपको 5 सवाल दिए थे, जिसमें पहला सवाल है, सबका लग गया था ना? ठीक, जिसमें पहला सवाल है 8, 4, 6, 9 और यहां पर स्टार और 3, 4, 2 और ये 3 से विभक्त है। विभक्त है तो स्टार के जगह पर क्या आएगा? तो ये 3 से विभक्त है, तो मैंने यहां पर बताया था अगर स्टार के जगह पे आपको कुछ लिखना है तो उससे पहले आपको 3 का रूल जानना होगा कि 3 के विभाज्यता का क्या रूल है। तो मैंने 3 के विभाज्यता का रूल ये बताया था कि यदि कोई संख्या हो और उसके सारे अंकों का योग कर दिया जाए और वो योग जो आया है अगर 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा वो 3 से नहीं कटेगी। ठीक, तो यहां पर जब मैं अंकों का योग करूंगा तो 8 और 4 हो जाएगा 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 और 2 हो जाएगा 20 और 4 हो जाएगा 24, 24 और 3 हो जाएगा 27, 27 और 9 हो जाएगा 36, 27 और 9 हो जाएगा 36। यहां पर हमने देखा कि स्टार को छोड़ करके पूरा अंकों का योग जो आ रहा है वो आ रहा है 36। तो ये तो पहले से ही 3 से कट जाएगा। तो मैं स्टार के जगह पर क्या लिखूं? तो स्टार के जगह पर मैं 0 लिख दूं। एक तो ये पॉसिबल बनना है कि स्टार के जगह पर मैं 0 लिख दूं, क्योंकि जब इसका योग करूंगा तो 36 ही होगा, तो ये 3 से कट जाएगी। अगर मैं स्टार के जगह पर 3 भी लिख दूंगा तो हो जाएगा कितना? 36 और 3 39, और 39 भी 3 से कट रहा है। अगर मैं यहां पर 6 लिख दूं, 36 और 6, तो 36 और 6 कितना हो गया? 42, और 42 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो इसका वैल्यू मैं 6 भी कर सकता हूं। अगर मैं इस स्टार के जगह पे 9 कर दूं तो हो जाएगा 45, और जब 45 आ जाएगा तो वो भी 3 से कटता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो ये स्टार है ना, इसके जगह पे 0 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। इतना वैल्यू इसका संभव है। इसमें से आप अगर कोई भी वैल्यू लिखें तो वो सही है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कह देता कि ये संख्या दी है, 3 से विभक्त है, और स्टार के जगह पर अधिकतम कितना अंक आ सकता है, मतलब अधिकतम कितनी संख्या रखी जा सकती है, कितना अधिकतम। तो अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा हम इसमें क्या रख सकते हैं? 9। अगर मैं इसमें कह देता कि कम से कम कौन सी संख्या रखी जा सकती है, तो कम से कम 0। ठीक, तो ये आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया इसमें। फिर दूसरा दिया था 8, 4, 6, 9, 8, 4, 6, 9। फिर उसके बाद में स्टार आ गया था, और फिर 2, 3, 6, और उसके बाद में ये था 9 से विभक्त था। 9 से विभक्त था, तो ये पूछ रहा है कि स्टार के जगह पर मैं क्या लिखूं। भाई ये पूरी संख्या है और ये 9 से विभक्त है। अगर ये 9 से विभक्त है तो इसका रूल ये कहता है, 9 का रूल, यदि किसी संख्या के अंकों का योग मैं करूं तो वो पूरी की पूरी संख्या जो योग मैंने किया है अगर 9 से कट रहा है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी।
तो यहां पर मैं अंकों का योग करूं पहले, तो 6 3 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 9 20 और 6 हो जाएगा 26 और 4 हो जाएगा 30 और 8 हो जाएगा 38। तो अंकों का योग कितना आ गया? 38। मैंने अभी स्टार को छोड़ दिया है, ये हो गया 38। भाई स्टार के जगह पर मैं क्या लिख दूं कि 9 से कट जाए वो संख्या? स्टार के जगह पे मैं क्या लिख दूं कि जब मैं 38 में जोड़ूं तो वो योग आए जो वो 9 से कट जाए? तो 38 है, अगर एक में जोड़ दूंगा तो 39 हो जाएगा, तो 39 9 से कट रहा है 8, यहां पे 7, कितना हो जाएगा? 38 और 7 45। हाँ भाई 7 ही रहेगा, 8 नहीं रहेगा। तो 38 और 7 कितना हो जाएगा? 45। तो यहां पर स्टार के जगह पे मैं क्या कर दूं? 7। 38 और 7 45, और 45 किससे कटेगा? 9 से, क्योंकि वो 45 जो है वो 9 से कट रहा है। तो यहां हम स्टार की जगह पे क्या लिख दिए? 7। और कोई संख्या संभव है? अगर मैं और संख्या लूंगा तो संभव है, लेकिन वो 2 अंकों में चला जाता है ना। 9 7 16 हो जाएगा, एक 16 रख दीजिएगा। स्टार की जगह पे मैं 16 रख दूंगा, तो 16 और 38 जोड़ूंगा तो 8 6 14 के 4 हासिल आएंगे, 1 3 1 4 और 1 हासिल 5 54, ये भी 9 से कट रहा है। लेकिन जो ये स्टार है ना, इसके जगह पर केवल एक अंक है ना, एक डिजिट 1 डिजिट आएगा, वही रख सकते हैं, उसके अलावा नहीं। ठीक, तो इसका मतलब 16 नहीं हम कर सकते। तो ये दूसरा सवाल था हमारा। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल कह रहा है कि 8 4 6 और उसके बाद में स्टार, फिर 2 3 2 2 3 2 7 किससे विभक्त था? 7 से विभक्त था। भाई 7 वाला रूल पढ़ाई नहीं तो दिए थे क्या? हाँ 27 थे, था कितने से था? 27 से विभक्त। तो ये पूरी की संख्या स्टार के जगह पे क्या आएगा? भाई तो यहां पे जोड़ो आप लोग ना। इसका 27 का रूल ये कहता है कि यदि अंकों का योग पूरी संख्या रहे ना, हाँ 23 ही था, ये नहीं था। अच्छा ठीक है भाई, सही सवाल सही से लिखा करो, तुमने बीच में कामा लगा दिया है। इतना ही था ना, यहां ये बीच में कामा लगा दी है, यहां पे बस 27 को बना दिया है 2 7। देखिए 27 का रूल ये कहता था कि यदि संख्या के अंकों का योग 27 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 27 से कट जाएगी। तो मैं यहां पर अंकों का योग करूंगा, तो देखिए 8 4 12 और 6 कितना हो गया? 18, 18 और 2 20 और 3 कितना हो गया? 23। स्टार बच गया और ये 23। स्टार के जगह पर मैं कितना लिख दूं कि ये 27 से कट जाए? 4। अगर मैं स्टार की जगह पे 4 रख दूंगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 27। और 27 किससे कट रहा है? 27 से कट रहा है, 27 से कम 27। तो ये तीसरा सवाल समझ में आया। आगे चल रहे हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल ये कह रहा है 9 8 4 6 और यहां पर स्टार और 2 3 6 और ये किससे विभाजित था? हाँ 3 से, 3 से विभक्त है, तो इसके स्थान पर क्या आ सकता है? स्टार। तो 3 का नियम यह बताता था यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो संख्या के अंकों का योग हम करते हैं, तो 9 और 8 कितना हो गया? 17, 17 और 4 हो गया 21, 21 और 6 हो जाएगा आपका 27, 27 और 2 हो जाएगा 29 और 3 32 और 6 हो जाएगा 38। यानी कि ये स्टार हुआ और इसमें मैंने 38 जोड़ा। अब बताइए स्टार के जगह पे मैं क्या रख दूं कि वो संख्या 3 से कट जाए? 38 के जगह पे, यानी कि स्टार के जगह पे मैं अगर 1 रख दूंगा तो ये संख्या हो जाएगी 39। 38 और 1 39, और 39 3 से कट रहा है, 3 का नम 3 और 3 त्रिक का 9, एक तो हो गया। अगर मैं स्टार के जगह पे 4 रख दूंगा 4, तो 38 और 4 होता है कितना?
42 और 42 भी 3 से कट रहा है। अगर मैं इसके जगह पर 7 कर दूं 7, तो ये हो जा रहा है 45। 38 और 7 45, और 45 भी 3 से कट रहा है। अब क्या इससे और ज्यादा वैल्यू, 7 से कोई बड़ा वैल्यू रख सकते हैं हम? अगर मैं 8 रखूंगा तो 46 हो जाएगा, जो नहीं कटेगा 3 से। अगर मैं 8 रख दूंगा तो 47 हो जाएगा, और 47 3 से नहीं कट रहा है। ठीक, अगर मैं 9 कर दूं तो 38 और 9 कितना हो जाएगा? 38 और 9, 38 और 9 हो जाएगा 47, है ना? और 47 3 से नहीं कट रहा है। अगर मैं 10 कर दूं तो 10 तो 2 अंक आ गया उसमें ना, एक 1 और एक 0। तो इसके अधिकतम इतने वैल्यू संभव हैं, यानी कि 1, 4 और 7। अगर इसमें पूछता कि स्टार के जगह पर अधिकतम कौन सा मान रखूं तो 7। अगर पूछ लेता न्यूनतम कितना मान रखूं तो क्या रखेंगे? 1। हाँ, अधिकतम के लिए बोले, न्यूनतम मतलब कम से कम। न्यूनतम भाई पर्यायवाची हो गया कम से कम का। न्यूनतम मतलब कम और कम से कम मतलब कम। ठीक है, तो ये बात समझ में आया? आगे चले, 5वां और लास्ट सवाल होमवर्क का। पांचवा सवाल क्या था? 6 4 2 3 और यहां पर स्टार 2 3 6 4 3 से विभक्त है। भाई 3 से विभक्त है तो बताइए स्टार के जगह पे हम क्या रखें? तो यहां पर देखिए, इसका मतलब जोड़ लीजिए, 6 4 10 2 12 और 3 15 और 15 2 17 17 और 3 20 और 6 26 और 4 30 स्टार और प्लस 30। भाई 30 तो वैसे कट रहा है 3 से, तो स्टार के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 0 रख दिए, 3 रख दिए, 6 रख दिए, 9। इतना वैल्यू हम रख सकते हैं। ये बात समझ में आई बहुत अच्छे से? ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर आज मैं आगे उसी के चल रहा हूं, विभाज्यता के रूल पर। थोड़ा सा एक बार और रिपीट करा दे रहे हैं हम जो कल पढ़ाए थे, फिर आगे चल रहे हैं। ठीक, कितने बच्चे का ये सारा सवाल है? 5 सही है। कितने का 5 सवाल सही है? भाई तुम दोनों तो सोने आती हो, यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता है। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है। तुम्हें दिनेश कितना समझ में आता है? कितना % पूरा जाता है? खड़े हो। 4 का विभाज्यता का नियम था? 4 के विभाज्यता का क्या नियम था? हाँ, लिखाए तो नहीं बट बताए तो थे। यदि हम 4 से कोई संख्या, नहीं भाई बिल्कुल नहीं बताए, गलत। तुम रितेश बताओ। पीछे से संख्या कट जाए उसे। अरे भाई पीछे से कट जाए ये क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं होता है। बैठिए आप बताइए। पीछे से 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझे? मैंने 2 का नियम ये से बताया था, 2 का पावर होता है 1। ये 2 का नियम बताया था, 2 का पावर होता है 1। अर्थात अगर ये है ना ऊपर जो पावर, अगर ये दर्शाता है कि लास्ट का एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। 4 का नियम ये बताता था कि 4 का जब हम लिखेंगे तो 4 का मतलब 2 का पावर 2, इसका मतलब ये 4 ही लिखा है। तो 4 की विभाज्यता का रूल ये बताता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट मतलब 2 नंबर 2 संख्या, अगर किसी संख्या का 2 अंक पीछे से कट जा रहा है 4 से, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। फिर मैंने यहां पर 8 का नियम बताया था, और इसका होता है 8 का मतलब 2 का पावर 3। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। फिर मैंने 16 का नियम बताया था। 16 का नियम मैंने यह बताया था कि ये 16 लिखा है 2 के पावर 4। इसका मतलब यह बताया था कि अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कट रहा है तो पूरी पूरी संख्या 16 से कटेगी। फिर मैंने 32 का नियम बताया था, 32, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। ये जानते हैं इसका 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 5 लिखे ना तो इसका मतलब 1 बार 2 का गुणा
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब इसको गुणा करिए, देखो 32 आ रहा है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है, जो ये 5 है ना, इसका मतलब अंतिम अगर 5 अंक 32 से कट रहे हैं किसी संख्या के, तो वो पूरी की पूरी संख्या 32 से कटेगी। फिर उसके बाद में मैंने 64 का नियम बताया था। 64 का नियम हमने बताया 2 के पावर 6, अगर अंतिम 6 अंक किसी संख्या के कट रहे हैं 64 से, तो वो पूरी की पूरी संख्या 64 से कटेगी। फिर उसके बाद में हमने 64 के दुना 128, इसका नियम बताया था। अगर इसका मतलब होता है 2 का पावर 7, अगर किसी संख्या के अंतिम 7 अंक 128 से कट रहे हैं, तो पूरी की पूरी अंक जो है, अब 28 दुना कर लेना भाई, इसे बढ़ते बढ़ते तो बहुत दूर चला जाएगा, है ना। तो इतना नहीं पढ़ना है, बट आप लोग हो सकता है अगर यहीं तक याद कर लिए तो ठीक है। बाकी 2 का पावर देखना, उसमें 2 का कितना पावर बनना है, केवल उसका पूर्ण 2 का पावर बनना चाहिए। ठीक, तो आगे चल रहे हैं। फिर हमने 3 का नियम भी बताया था, ये तो 2 के नियम का पूरा हो गया था वैल्यू। फिर हमने 3 का बताया था, तो 3 में ये बताया था कि 3 का पावर 1, इसका मतलब हुआ, इसका नियम मैंने बताया था 3 का, यदि किसी संख्या के अंकों का योग जो होता है वो 3 से कट रहा है ना, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। फिर 3 का पावर जब मैं 2 करूंगा, 9 का नियम, तो 9 का नियम यह बताया था मैंने कि ये होता है 3 का पावर 2, अर्थात किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। भाई देखिए सर तो दिख रहा है ना इसमें पूरा। अच्छा हाँ ठीक है भाई, क्योंकि एक बार पहले वीडियो में ऐसा हुआ है कि ऊपर यही मतलब फॉरहेड तक आया है ना, यहाँ माथे तक आया है। फिर उसके बाद में मैं देखूं यहाँ पे 9, उसके बाद में आता है 27, और 27 होता है 3 के पावर 3। इसका मतलब अगर 27 का रूल हम लगाएंगे, तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 27 से कट रहा है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 27 से कटेगी। अगर मैं 27 ऐसे कर दूं यहाँ पर 81, तो 81 में होता है 3 का पावर 4। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 81 से कट रहा है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 81 से कट जाएगी। इतना ही नियम हमने बताया था कि इससे आगे बताया था नहीं। तो आज फिर मैं इससे आगे चलूंगा। तो हम लोगों ने सीखा 2 का रूल पूरा, और उसके बाद में मैंने लिखा 3 का रूल। ठीक, अब इसके बाद में मैं आ रहा हूं आप लोग को सिखाने के लिए 11 का नियम। 4 का नियम तो हो गया भाई, 2, 4, 8 है ना, 16, 32, 64, 128, ये सब रूल हो गया। जब 3 का रूल हमने बताया तो 3 का रूल हो गया, 9 का रूल हो गया, 27 का रूल हो गया, 81 का रूल हो गया। अब इसके बाद में कौन बच रहा है? एक अगर 0 का रूल, 5 का रूल, उसके बाद में 7 का रूल, 11 का रूल, 13 का रूल, और उसके बाद में 15 का तो बच ही रहा है, 6 का भी बच रहा है। तो ये सब मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। आज पहले आप लोग 11 का रूल, भाई थोड़ा 11 का रूल है ना जो, वो थोड़ा सा ध्यान से समझना, बस आ जाएगा। देखिए जैसे एक संख्या मैंने लिख दिया, इतना संख्या लिख दिया, और इसको कह दिया 11 से विभाज्य है कि नहीं, 11 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक, 11 से विभाज्य है ऐसा पूछ रहा है, तो इसका 11 का रूल ये कहता है, 11 का रूल ये कहता है कि विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कर लीजिए और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कर लीजिए, और दोनों का योग अगर बराबर आ रहा है तो वो संख्या 11 से कटेगी। अगर दोनों का अंतर 11 से कट रहा है तो भी वो संख्या 11 से कटेगी। कैसे, यहां समझिए। देखिए यहां पर 1 है ना, तो ये विषम, देखिए एक नंबर पर स्थित है, और एक कैसी संख्या है, विषम। तो ये विषम पर है, और 1 के बाद में कौन सी, 3 नंबर पे विषम आएगी, और 3 के बाद में 5 नंबर पे विषम आएगी, और 5 के बाद में 7 पर विषम आएगी। तो ये तो हुआ ना 1, 3, 6 और उसके बाद में 3। देखो ये सब विषम नंबर पर स्थित है। विषम नंबर का मतलब देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर मैं देखूं तो ये 1 विषम हो गया आपका, ये 2 विषम हो गया, ये 3 विषम हो गया, ये 4 विषम हो गया। ये तो सम है ना, ये भी सम है आपका,
ये भी सम है आपका, ये भी सम है आपका, और ये आपका विषम है। तो मैंने विषम का योग किया। तो देखिए 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 3 कितना हो गए 13। अब मैं सम अंक यानी कि सम स्थानों पर स्थित, तो ये 2 पर आ रहा है ना, तो ये सम पर है, और ये 4 वाला भी सम पर है, और ये 0 वाला भी सम पर है। तो मैं जब इसको जोड़ूंगा तो 4 2 हो जाएगा 6। ये और ये बराबर है नहीं, ये 11 से नहीं कटेगी। ठीक, अगर मैं यहां पर कर दूं 7, तो अब कितना हो जाएगा 4 2 6 और 7 कितना होगा 13। कितना हो गया 13। दोनों बराबर हैं, ये संख्या 11 से कट जाएगी। समझ के बात? हाँ 11 से कट जाएगी। अब यहां पर तुमको कहोगे चेक करके दिखाओ, तो देखो देखो काटो इसको, 11 का नम 11, 12 में बच गया 1, ये हो गया 13, 11 का नम 11, बच गया 2, हो गया 24, 11 दूना 22, बच गया 2, 6 के पास गया लग गया 26, 11 दूना 22, बच गया 4, हो गया 47, 11 चौक 44, कितना बच गया 3, और ये हो गया 3 33, और 11 3 33। कट रहा है ना? अगर यही चीज मैंने यहां पे 0 रखा था ना, तो देखो ये देखिए 11 से कट रहा है, काटो। 11 कम 11, 1 बच गई 13, 11 कम 11, 2 बच गया 24, 11 दूना 22, 2 बच गया होगा 26, 11 दूना 22, 4 बच गया होगा 40, 11 3 33, और कितना बच गया 7, हो गया 73, और 73 11 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो ये 11 का रूल है। एक संख्या और आप लोग को दिखा रहे हैं, 4 3 6 2 8 9, 11 से विभक्त है। विभक्त है या नहीं, आपको बताना है कि यह 11 से विभक्त है या नहीं। तो आपको क्या करना है, आप लोग जानते हैं, पहले मैं विषम अंकों मतलब विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग करूंगा। तो विषम पाई ये है, और विषम पाई ये है, और विषम पाई ये है, और कोई विषम पे है आगे नहीं है, छोड़ दीजिए। कहां सम है भाई? स्थान, स्थान नाट संख्या, स्थान देखो, 1 नंबर पा है, ये 2 नंबर पा है, ये 3 नंबर पा है, 4 नंबर पा है, 5 नंबर पा है, और ये 6 नंबर पा है। तो एक विषम हुआ, और ये सम हो गया, और ये विषम हुआ, ये सम हो गया, ये विषम हुआ। ऐसा सम और विषम आपको निकालना है, वो संख्या देख करके नहीं कि ये सम है कि विषम। स्थान पर जो लिखा है ना, स्थान पर देखो, स्थान पे भैया, स्थान पे ये कई नंबर पर लिखा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहे तो ऐसा सोच लीजिए, एक संख्या छोड़ करके दूसरी संख्या, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या का योग करने पर। ठीक, अभी हम बता रहे हैं, रुक जाओ एक बार और ही। भाई 11 का नियम समझ में आ जाता है, बट थोड़ा सा आप लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते। 6 और 4 हो गया 10, 10 और 8 18, और 3 2 कितना होगा 5, और 9 14। भाई बराबर है नहीं कटेगा 11 से। अगर मैं इसकी जगह पे अंतर करूं, अगर मैं यहां पे 5 कर दूं, 5 यहां पे कर दूं, अब जोड़ो 3 2 5 और 5 10, कटेगा 11 से नहीं कटेगा। यहां पे मैं 3 कर दिया, 3 और 3 6 2 8, यहां पर 3 3 6 और 2 8, कटेगा 11 से नहीं कटेगा। अब देखिए यहां पे मैंने कर दिया 2, अब जोड़ो 3 और 2 5 और 2 7, ये कटेगा 11 से
ये कटेगा, वो ऐसे कटेगा। देखिए यहां 18, यहां 7, 18 और 7 का जब हम अंतर करेंगे तो कितना आएगा, इसलिए ये 11 से कटेगी। यही तो हमने बताया, यदि एक संख्या छोड़ करके एक संख्या के अंकों का योग कर लीजिए, अगर वो दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं तो वो 11 से कटेगा, अगर उनका अंतर जो होता है 11 से कट रहा है तो वो संख्या 11 से कटेगी। तो इसका जब अंतर किए तो 11 आया, और 11 कितना हो गया, ये 11 से कट रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से कटेगी। अगर यहां पे 22 आ जाता ना, 22, तब भी ये पूरी की पूरी संख्या 11 से कटती। यहां पे अगर 33 आ जाता ना, तब भी पूरी की पूरी संख्या 11 से कटती। अगर यहां पर अंतर 44 आ जाता तब भी कटता, 55 आ जाता तब भी कटता, क्योंकि ये सारी संख्याएं 11 से कट रही हैं। ये बात समझ में आया? थोड़ा कम लग रहा है दिमाग, क्या आपका चेहरा बता रहा है? कम समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक। तो तुम लोग चेक करके ये बताओ, ये संख्या 11 से कट रही है कि नहीं? इसको चेक करके बताओ 11 से कट रही है कि नहीं। ये भी चेक करके बताओ। नहीं कटेगा पहले, सर ऊपर 16 आएगा। बिल्कुल नहीं कट रहा है। अगर यहाँ पे मैं ये ना करके यहाँ पे मैं 5 कर दूं तो कट जाएगा। नीचे वाला भी नहीं कट रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 काट को 5 कर देता है, 3 काट के 5 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 13। 6 2 8 5 13, और ये भी आपका 11 से कट जाएगी। तो 11 का रूल आपको समझ में आया? ऐसे कुछ संख्या दे दें तो आप लोग करके लाएंगे। कुछ संख्या दे रहे हैं, दो सवाल दे रहे हैं 11 के रूल पर, होमवर्क में करके लाना। बस 3 ही देंगे। भाई ये 3 सवाल आपके लिए, घर के लिए, ठीक है, आपके घर के लिए, घर से करके लाना और कमेंट बॉक्स में कर देना, हम देख लेंगे आप लोग सवाल किए हो कि नहीं। ठीक, थोड़ा जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और कोई समस्या तो नहीं होती आप लोगों की? ये बीच में स्टार लगा हुआ है, उसके बाद में कॉमन लगा हुआ है, 11 से विभक्त है तो स्टार की जगह पे क्या आएगा? देखिए भाई, हमने इसको किताब से नहीं दिया है, अपने तरफ से दिया है। देखिए ये सवाल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर गलत होगा तो वहां पे लिखना ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऊपर का दोनों। लेकिन इसका तो सही है, क्योंकि इसको बिल्कुल सोच विचार के दिए हैं और ये दोनों सवाल वैसे लिख दिए हैं। ठीक, तो इसको देख लेना, अगर आएगा आंसर तो लिख लेना ज्ञात
नहीं कर सकते हैं। अगर आंसर नहीं आया तो लिख देना ज्ञात नहीं कर सकते। उतार लिया, नोट हो गया। ठीक, चलिए अब हम चल रहे हैं आगे अपने सवाल पर। तो 11 का रूल आप पढ़ लिए है ना। अब उसके बाद में 5 का रूल देख लीजिए। 5 के विभाज्यता का नियम आप लोग लिख लेना भाई, यहां पर विभाज्यता का नियम अगर लिखना चाहते हैं तो 5 के विभाज्यता का नियम। देखिए 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो पूरी की पूरी संख्या 5 से कटेगी ही कटेगी। जैसे यहां पे देखिए, जैसे ये 4, 2, 6 और 5 और 8 और उसके बाद में 5 ये लिखा है ना, ये लिखा है। तो इसका जब मैं अंतिम अंक देखूंगा, अंतिम अंक तो 5 है ना, तो यह संख्या पूरी की पूरी 5 से कटेगी, चाहे काट के चेक कर लेना। तो जब मैं इसमें काट के चेक करूंगा तो देखिए 5 8 40 हो जाएगा, यहां पर 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ये पूरी की पूरी संख्या 5 से कट गई। अगर यही चीज मैं 4 2 6 5 8 और यहां पे मैं कर दूं 1, क्या ये 5 से कटेगी? नहीं कटेगी। चेक कर लीजिए, देखिए 5 8 हो जाएगा 40, 2 बच गया 26, 55 25, 1 बच गया 15, 5 15 और ये हो जाएगा 5 1 5, ये 3 हो गया 31 और 31 5 से नहीं कट रही। अगर कहीं यही संख्या 4 2 6 5 8 और यहाँ पे मैं 0 कर दूं तो क्या ये 5 से कटेगी? हाँ कटेगी, चाहे चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसका लास्ट का अंक 0 है। तो देखिए 5 8 हो गया 40, 2 हो गया 26, 55 25, यहाँ पर 1 बचा हो गया 15, 5 3 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा, ये है आपका 8 तो 5 1 5 होगा, 3 बच गया, ये हो जाएगा 30 और 5 6 हो जाएगा 30। तो ये पूरी की पूरी संख्या 5 से कट गई। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, कटने का मतलब यहां मत समझना भाई वो कटना तलवार वाला नहीं, यहां पर कटने का मतलब होता है विभाजित होना। ठीक, तो इसमें आप लिख लीजिएगा, नियम में आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा या मैं यहां पे लिखवा रहा हूं ऐसे लिख लीजिएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से लिख दें कटेगी, 5 से विभक्त होगी। ठीक, ये बात बिल्कुल क्लियर। अब 5 के बाद में कुछ इसके 5 वाले रूल आ जाते हैं। जैसे मैंने 5 का नियम बताया, इसका मतलब ये होता है 5 का पावर 1 मतलब 5। अगर किसी संख्या का एक अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से कटेगी। अब मैं 25 का रूल इसी पर बना दिया, 25 का मतलब होगा 5 का पावर 2। अब यहां पे ध्यान देना, 5 का पावर 2 का मतलब होता है यदि किसी संख्या का 2 अंक 0 हो या 2 अंक 5 5 हो तो वो संख्या आपका 25 से कटेगी। कैसे, ये चेक कर लो, 4 2 6 और ये मैंने डबल 0 कर दिया। देखिए 25 से कट रहा है कि नहीं। देखिए 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25 हो गया कि बचा कितना, अरे 7 और 10 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 17। और जब 17 लिखे तो होगा 176, है ना, 176 हो गया। अब 25 7 175, एक बच गया और यहां पर कितना हो गया
यहां पर कितना हो गया 100 और 25 चौका पूरी की पूरी संख्या 25 से कट गई। अगर मैं यहीं पर करूं कि 4 2 6 और ये लास्ट का 2 अंक कितना कर दूं 5, क्या ये 25 से कटेगी? काट के चेक कर लीजिएगा, 25 से कम 25 और यहां पर बच गया आपका 17 और ये हो गया 76 और 25 सत्ते 175 और इसमें बच जाएगा आपका कितना बच गया? एक बच गया ना, और एक बच गया तो एक यहां पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 155। भाई ये तो नहीं कट रहा है, हाँ नहीं कटेगा भाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई? हाँ एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। 25 से कम 25, यहां पर बच गया कितना? अरे भाई ऐसे काट लेते हैं, 55 25 हो गया और 5 40 होगा, 2 होगा 26 और 55 25 एक बच गया, 5 15 5 का नम 5। अब ये तो कटेगी ही नहीं 5 से, ये तो रूल फेल हो गया। इस 5 की जगह पे मैं 0 कर दूं तो कट जाएगा। चलिए ठीक है, ये वाला रूल अभी हटा दीजिएगा, केवल 0 ही रखिएगा। लेकिन ऐसा हमने भाई 25 से कम 25 हो गया, यहाँ पर बच जाएगा आपका 17 हो गया 76 और 25 सत्ते 175, एक बच जाएगा हो गया 15 और 15 तो कटेगा ही नहीं है ना भाई, ये तो बिल्कुल। चलिए बहरहाल अब इसका यही ये इतना ही नियम पढ़ लीजिएगा, तो इस पर भी कुछ होमवर्क दे दें। 5 का नियम पढ़िएगा, 25 का नियम मैं अगले दिन बता दूंगा, थोड़ा सा क्लास जब चलेगा तो। थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, कोई बात नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं है। 5 का नियम जान गए आप? अब किसका नियम बचा? अब पहले 7 का नियम जान लेते हैं। 7 का नियम क्या है? सात का नियम कहीं अलग से इसमें नहीं कोई नियम लगता है, बस इसमें आपको चेक करना रहता है पूरी की पूरी संख्या 7 से कट रही है कि नहीं। जैसे यहां पर मैं लिख दूं कि ये 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, या कि तो इसको ऐसे काट के देख लो, नहीं लास्ट का अंक इसमें कोई मायने नहीं था, इसमें कोई रूल नहीं लगाता, या फिर इसको ऐसे काट के चेक कर लीजिएगा, या फिर एक दूसरा रूल आता है पीछे का अंक डबल करके घटाते रहिए, पीछे का अंक डबल करके घटाते रहिए। तो जब मैं इसको ऐसे चेक करूंगा तो चेक कर लेते हैं ऐसे एक बार, 7 छक 42, यहां पर 0 हो जाएगा, और 7 8 56 और 4 और 2 हो जाएगा 6 61, ये तो नहीं कट रहा है। और नहीं कट रहा है तो इसका एक रूल और होता है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये है ना पीछे, तो इसको ले लीजिएगा, तो 1 लिखा है तो 1 का जब दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और इसमें से घटा दीजिएगा तो 2 में से 2 जाएंगी 0, और ये हो जाएगा 6, ये 2 और ये 4। फिर लास्ट का अंक ले लीजिएगा 0, इसको दुगुना कर देंगे तो फिर भी आपको 0 प्राप्त होगा, और इसको फिर आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। फिर लास्ट का अंक जब हम ले लेंगे तो इसको दुगुना कर देंगे तो हो जाएगा 12, और इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 30। और क्या 30 7 से कट रहा है? तो ये पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। एक संख्या और मैं ले रहा हूं यहां पर, जैसे 4 3 2 1 6, इसको मुझे चेक करना है तो या वैसे चेक कर लीजिए या पीछे वाला डबल करिए, तो 6 का दुना 12, ये घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएंगी 9, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसको फिर डबल करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और ये 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएंगी, 1 बचेगा, ये 4 हो जाएगा, और फिर इसका जब मैं 2 गुना करूंगा तो 4 हो जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 3 37, ये भी 7 से नहीं कट रही। भाई कोई संख्या अगर कटने वाली आप लोग जानते हैं तो बोल सकते हैं। जैसे 42 मैं ये देख रहा हूं कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसमें यही रूल होता है, आप इसको पकड़िए, इसका दुगुना करिए तो 4, घटाइए 0 4, 0 के बाद में 2 और ये आ गई 4, फिर इसको दुगुना करिए हो गया 0, घटाइए हो गया 2 और 4, 7 से कट रही है, पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे आपका ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी?
तो देखिए भाई, लास्ट का अंक नहीं देखना है, लास्ट का अंक बिल्कुल नहीं देखना है। इसमें जो रूल हम बताए हैं ना, ऐसे पीछे का पकड़िए, इसको दोगुना करिए, 16 इसमें से घटाइए, और 0, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। लास्ट का अंक पकड़िए, इसको दुगुना करिए, 12 घटाइए 8, 2, 5, 3। लास्ट का अंक पकड़िए, दोगुना करिए, 16, 12 में से 6 गई 6, 4 में से 1 गई 3, और ये 3। इसको पकड़िए, दुगुना करिए, 12 घटाइए 1 और घटाइए 2, 21 आ गया ना। 7 से कट रहा है, तो ये संख्या पूरी की पूरी 7 से कटेगी। ये बात समझ में आई? और कोई संख्या चेक कराऊं? और चेक करा दूं? दिनेश समझ में नहीं आया क्या? आ रहा है समझ में ना? तो जरा ये चेक करके बताइए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सात से कट रहा है कि नहीं? कट रहा है? ट्राई कर लिए भाई? वैसे तो पूरा नहीं काट के ऐसे देखे हो, ऐसे ऐसे काट के देखे हो क्या? वैसे काट के चेक करो जैसे हम बता रहे थे, ऐसे काट के चेक करो, इस प्रकार से काटो। चेक हो गया? कट रहा है? कट रहा है? घटा घटा के चेक करिए। भाई तुम लोग कॉपी बनाते हो ना मैथ की? बना लेना, बहुत काम आएगा आगे, ठीक है? बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए हम चेक करा दे रहे हैं। 5 का दुगुना करेंगे तो, घटाएंगे तो 3 का दुगुना करेंगे, घटाएंगे तो 1 का दुगुना करेंगे, घटाएंगे तो 0, 1, 2, 4, 1। इसका दुगुना करेंगे तो 0, घटाएंगे तो 2, 1, 4, 1। इसका दुगुना करेंगे तो 2, और ये घटाएंगे तो 0, ये 4 और ये 1, और 0 का दुगुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 0, और 0 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 14। आपका 7 से कट रहा है, पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। बस अब 7 में कोई नियम बनता ही नहीं है जो स्टार की जगह पे आप कुछ लिख सको, तो इसीलिए मैं 7 के नियम पर कुछ नहीं बता रहा हूं। अब आपका बच गया 6 का नियम, और किसका बच गया? 12 का नियम। 13 और 17 का नियम, ये सब यहाँ पर तुम लोग को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? वो थोड़ा और आगे लेवल जाता है, तो आपको वो लेवल यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा 6 का नियम बता दे रहा हूँ, उसके बाद में ये क्लास यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले दिन जो चलेगा वो चलेगा रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम के बाद में एक क्लास चलेगी मिसलिनियस, मतलब जो कोई मिक्सचर है, और एक क्लास चलेगी आप लोगों के बुक की डाउट। कोई बुक अगर फंस रहा है ना, बुक में कोई सवाल, तो वो भी पूछ सकते हो, या आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा करो, मैं वहां से सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है? और या कि तो फिर एक टेलीग्राम ग्रुप बना गए, मतलब अभी बना रहे हैं, उसमें भेज दिया करो, तो आपका वो सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर देखिए अब 6 का नियम क्या कहता है। 6 का नियम ये कहता है ना, 6 में अगर देखें, आप लोग को प्राइम नंबर जानते हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जब अभी पढ़ रहे थे, को प्राइम नंबर ये होता है, जैसे दो संख्या कोई दे दे, जैसे 2 और 3, अगर इनका HCF 1 आ जाए तो ये संख्याएं को प्राइम होती हैं। जैसे 5 और 7, जैसे 9 और 3, 9 3 को प्राइम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है इनका HCF 1 नहीं हो सकता, इनका HCF 3 हो रहा है। जैसे मैं कहूं 2 और 7 को प्राइम है, हाँ, तो ये, तो ऐसे जे 6 है ना, 6 ऐसे 2 को प्राइम नंबर में तोड़िए इसको, 2 गुणे 3 6 लिखा है,
को प्राइम है दोनों नंबर। तो अगर 6 के विभाज्यता का रूल चेक करना है तो उसमें ये चेक कर लेना कि वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ये 6 से कट रहा है कि नहीं, इसमें आपको 2 रूल चेक करना है। पहला 2 का रूल चेक करिए, लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। लास्ट का अंक 2 से कट रहा है, 2 तो पास है। उसके बाद में मैं 3 का चेक करूं तो 3 का रूल हमने क्या बताया था, अंकों का योग करो। अगर योग कट रहा है 3 से तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अंकों का योग करो, 4 2 6 3 9 1 10 और 2 12, 3 से कट रहा है तो ये संख्या 6 से कटेगी। जैसे मैं यहाँ पे करूं 4 2 6 9 0, उसके बाद में यहाँ पे मैं कर दूं 8, क्या ये संख्या 6 से कट रही है? तो 6 से कटने का 2 नियम, 2 और 3 का लगना चाहिए। तो मैं पहले 2 से चेक करूंगा तो लास्ट का अंक 8 है ना, ये 2 से कट रहा है तो 2 का नियम तो पास है। अब 3 का चेक करना है तो 3 का नियम क्या था, अंकों का योग करने पर वो संख्या पूरा के पूरा 3 से कटे। तो 9 8 17, 17 और 6 कितना हो गया 23, 23 और 2 हो गया 25 और 4 29, 29 3 से कट रहा है तो ये संख्या कभी भी 6 से नहीं कट सकती। ये समझ पाए? तो 6 का नियम समझ गए। अगर कहीं पर जैसे मान लिया 12 का नियम दे दिया, 12 कौन सा नियम दे दिया, 12 का नियम दे दिया, तो 12 का नियम ये कहता है, ये तो आप 6 का नियम समझ गए। जैसे 12 का नियम दे दिया 12, तो इसको भी 2 को प्राइम में तोड़िए तो 4 गुणे 3, 4 और 3 का नियम जहां पर लगेगा वो 12 से कटेगी। जैसे आपका दे दिया 88 88, तो इसको 11 और 8 का नियम लगा के चेक करिएगा। जैसे आपका कोई और संख्या दे दिया जैसे 18, तो 18 का नियम लगाना है तो यहाँ पे कौन कौन नियम लगा दीजिए, 2 और 9, लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए तो संख्या 2 से कटेगी, और उसके बाद में अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तो वो 9 से कटेगी, और जहां पर ये दोनों नियम लग रहा है वो संख्या 18 से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है। अगर 15 है ना 15, तो 15 में 2 नियम लगाना होगा। एक 5 का नियम लगाइए जो लास्ट का अंक 0 या 5 हो, और एक आपका लगेगा 3 का नियम, अंकों का योग भी होना चाहिए, तो ये संख्या 15 से कटेगी। आपको 10 का नियम लगाना है ना, 10 का नियम, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 5। अगर आपको 21 का नियम लगाना है ना 3 गुणे 7, अगर आपको 24 का लगाना है ना तो 6 गुणे 4। सही है? कहां सही है भाई? को प्राइम नंबर कहां है? इनका HCF 1 बनना है, नहीं बनना है, तो यहां पर हम लगाएंगे 8 गुणे 3, 8 गुणे 3, इनका HCF 1 होगा। 28 का आपको नियम लिखना है तो 7 गुणे 4 का नियम लगा लीजिएगा। और कोई बताइए, जैसे 33 का नियम लगाना है आपको, 33 का रूल लिखना है तो 3 गुणे, इसके अलावा और कुछ बचा? बहुत सारी संख्या है, सबके जगह ऐसे नियम लगा लेना और सारी संख्या इससे कट जाएंगी। तो ये आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, और अगले दिन आपका रेवेंडर थ्योरम जो है ना, शेषफल परमीय, शेषफल परमीय में शेषफल देखना होता है कितना होता है, और आप लोग अपना अपना जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसके पूरे सवाल लगा लेना। ठीक, अपने अपने किताब का ये पूरा सवाल खत्म कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना फोटो खींच करके किताब से, और उसके बाद में फिर हम वहां से सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, और जो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खासकर ये 2 लोगों तो बहुत समस्या हो रही है, 2 लोगों को तो बहुत कम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर अगले दिन मिलते हैं बच्चों। आज के लिए नमस्कार, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। फिर अगले दिन मिल रहे हैं, आज के लिए बाय बाय, टाटा।